Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे जिस इंसान को आप रात दिन याद कर रहे हैं कि वो इंसान आपको आज के दिन याद कर रहे थे या नहीं, और कर रहे हैं तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे. सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. वो इंसान आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. सो मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी और जानकारी आपको चाहिए, सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो ये एक ब्यूटीफुल डेक है. मुझे पता नहीं, गोल्डन से एक अलग से ही मुझे अट्रैक्शन फील होता है गोल्डन कलर से. सो मैं ये डेक को जब पकड़ रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सी एक अच्छी फीलिंग हो रही है. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत सुंदर डेक है ये. सो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपको सुबह से याद कर रहे हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ इनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं. प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. Oh, devil. ओके, ये डेक का है. हाँ, क्लैरिफिकेशन है ये. सो ये डेक के बारे में तो हम ये नहीं लेंगे कार्ड. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. Some more guidance please, divine. Some more guidance please. One more time please. Time. आपकी एनर्जी में भी एस्केपिंग वाली एनर्जी आ रही है. लाइक अभी आप लोग अपने रिश्ते को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है. एनर्जी ब्लॉक करने वाले अब आप हैं. अब आपको लगेगा नहीं, मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो वेट कर रही हूँ. तो वेटिंग में भी आप लोग एनर्जी ब्लॉक करते हो, आप लोगों को नहीं पता चलता है, ठीक है. और फिर इसलिए सेपरेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि आप लोग एनर्जी ब्लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है. तो चिपके हुए हैं. एक मिनट. ख़राब हो गए हैं तो चिपके हुए थे यार. ओह, देख रहे हो ना, एक्सट्रीम जो हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चिपका हुआ, बहुत ज़्यादा. जहाँ मीठा होता है वहीं चीटी लगती है, वही बात है. मैं तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख लेती हूँ. इतना चिपका हुआ था कि कार्ड ही ख़राब हो गया. ओके, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मुझे कैप्रिकॉन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 15,
14, 3, 8, 6 एंड 3। सो ये इंसान एक स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं का मतलब ये है कि हाँ, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। अभी आज चीज़ें में भी सही नहीं है, बट धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। तो ये इंसान एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं सब कुछ सही करने के लिए। ठीक है, सारे कार्ड्स चिपके वैसे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं। अगर इनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सही हो जाएं। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते थे और ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, तो ये इंसान में भी उस वजह से आपको मना किए होंगे। तो ये चाहते हैं कि वो भी जल्दी सही हो जाए ताकि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे पाए। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब ये इंसान वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का ख़त्म होने का, कुछ चीज़ों का स्टार्ट होने के लिए इंसान वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है। तो स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे जिसका ये वेट करते दिख रहे हैं। ठीक है, अब रियलाइजेशन की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है। इनको पता है कि ये इंसान बहुत डेविल टाइप के इंसान हैं जिनके साथ रहना बहुत मुश्किल था। मून की एनर्जी है और ये सोच सोच कर ये इंसान बहुत अपने आप को कोसना या बहुत इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करना या बहुत कैसे बताऊँ, लाइक मन मन में दुखी होना, अपने आप को कोसना, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, रियलाइजेशन की एनर्जी है। कुछ चीज़ें इनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत अति कर दिया इन्होंने, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत ओवर पॉजिटिव हैं, कंट्रोलिंग है तो बहुत ओवर कंट्रोलिंग है, नेगेटिव हैं तो बहुत नेगेटिव हैं। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, साइलेंट हैं तो अति साइलेंट है, मतलब बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। चाहे कितने भी मैसेजेस आप कर लो, कितने भी कॉल्स आप कर लो, नहीं, स्टबन होके रहेंगे, नहीं आंसर करेंगे। सो जो भी इनके बिहेवियर है ना, उनको उनको लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, रियलाइजेशन की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, जिसको ये इंसान ठीक करना चाहते हैं। अब समझिए, द डेविल का मतलब कार्मिक रिश्ता भी होता है, थर्ड पार्टी भी होता है। ठीक है, अगर ये कार्मिक रिश्ता है आपका या फिर कार्मिक कोई पैटर्न है आपका, पास्ट लाइफ का कोई पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न, तो ये इंसान जितना भी चाहेंगे ना कि सही करें आपके साथ, ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कार्मिक रिश्ता आपको तभी मिलता है जब आपके साथ उनका कोई लेन देन बाकी होता है। समझ रहे हो ना? जैसे अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी को होप्स दिए हैं और मैरिज वैरिज का होप्स देके मे बी आपने उनसे मैरिज नहीं की, आपने उनको डिच कर दिया, तो ये पार्टनर इस बर्थ में आके आपको वही चीज़ दिखाएंगे। अब ये इंसान को मन में ऐसा लगेगा कि इंसान को नहीं करना आपके साथ गलत, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वो, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, आप बहुत चीज़ों को बेहतर करना चाहते हो, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर्मा अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा क्षमा प्रार्थना कीजिए। हमें नहीं पता पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है, हमें नहीं पता कि पास्ट लाइफ में हम कितने कांड कर चुके हैं, हम कहाँ रह चुके हैं, हम किसके साथ कितना गलत हमने किया, हमें नहीं पता है। तो हमें इतना पता है कि हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पास्ट लाइफ के कर्मा ही हैं जो कि काम करे, प्रारब्ध हमारा होता है जो कि हमें फेस करना ही होता है, हम चाहे चाहे नहीं चाहें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी। मैं उस दिन पूजा कर रही थी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा। जो लोग ये कहते हैं कि पता नहीं भगवान को क्या दुश्मनी है हमसे, भगवान हमारी किस्मत में सिर्फ ख़राब चीज़ें ही देते हैं, हमें हमारे साथ हमेशा ख़राब ही होता है। मैं बहुत टाइम मैंने भी ऐसा सोचा है कि पता नहीं क्या ही दुश्मनी है भगवान को मुझसे, बट उनको क्या ही दुश्मनी होगी बताइए। वहाँ कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होता है कि आपका नाम निकल गया तो आपको दुख दे दो अपने मन से, इसको खुशी दे दो, इसको पैसे दे दो, इसको गरीबी दे दो, ऐसा कुछ नहीं लॉटरी सिस्टम वहाँ पे। मैं पूजा कर रही थी और मेरा जो बॉक्स है प्रसाद का जिसमें मैं किशमिश रखती हूँ, तो वो जब चढ़ाती रहती हूँ अच्छे अच्छे किशमिश दे के भगवान को चढ़ाती हूँ बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं बहुत उस दिन सीखी ये चीज़ कि वो खोते होते ख़त्म होने लगता है। तो जो ख़त्म जब होता है तो उसमें कुछ काले किशमिश होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े से होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं अच्छा चुनते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब मुझे उसी किशमिश में से रखना पड़ता है प्रसाद। ठीक है, मैं नहीं लेके आई, भूल गई या ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाला हो गया, अब उसको रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कर्मा भी ऐसे ही हमारे होते होंगे, मतलब भगवान भी ऐसे ही हमें अच्छा कर्मा का रिजल्ट देते हैं, और जब हमारे अच्छे कर्मा ख़त्म हो जाते हैं, बुरे कर्मा ही बच जाते हैं जिनका फल हमें देना ही होता है उनको, तो उनको भी हमारे बुरे कर्मों से ही कुछ कुछ ऐसा निकाल के देना पड़ता है हमें कि लो तुम्हारा ये बचा हुआ इसको भी तुम ही लोगे। ऐसे जब तक कि मैं उसमें ला के अच्छे किशमिश नहीं डालूंगी तब तक मैं अच्छे प्रसाद नहीं चढ़ा पाऊंगी। सो जब तक हम अच्छे कर्मा नहीं डालेंगे अपने अकाउंट में, हम अच्छे कर्मा को नहीं भरेंगे, तब तक अगर हमारी किस्मत में बुरे हैं, अच्छे ख़त्म हो गए हैं, तो भगवान को वो हमें सर्व करना ही होगा, है ना। सो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं वही उस टाइम बैठ के सोच रही थी कि उनको भी ऐसे दिक्कत होती होगी। मैंने हमें ख़राब जो हमने जो ख़राब कर रखा है, हमारे अकाउंट में जो ख़राब कर्मा है, उनका फल उन्हें हमें देना ही होता है, लेकिन वो
यू नो देने के टाइम उनको दुःख भी तो लगता होगा, जैसा मुझे ख़राब लग रहा था कि मैं क्यों रख रही हूँ इसको, मेरे पास अभी नहीं है ऑप्शन तो मुझे ये रखना पड़ेगा ऐसे। तो मैं उस टाइम को सोच के ही बैठी थी कर्मा के बारे में, और मुझे वहाँ से गाइडेंस मिल गई कि ये होती हैं चीज़ें। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से सीखना है, जब आप लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है। सो ये इंसान आपके साथ अच्छा करना भी चाहेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्मा काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सोचेंगे कि ठीक है आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, जो आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो डिमांड्स, उसको पूरा कर दें ये इंसान। बहुत कुछ ये सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे जब तक आप अपने कर्मा को ख़त्म नहीं करोगे। आप क्षमा प्रार्थना कीजिए, आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, हर वीडियो में अपना यही बोलती हूँ मैं, ताकि आप लोग इस लूप से निकलो बाहर। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब अभी भी इनके मन में नेगेटिविटी है, क्योंकि डेविल की एनर्जी फीलिंग्स में है, अभी भी है नेगेटिविटी, और उस नेगेटिविटी को लेकर ये इंसान परेशान भी होते हैं कि क्यों क्यों नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर डाउट कर रहे हैं तो क्यों डाउट कर रहे हैं, अगर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं तो क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक है तो क्यों मैं ईगोइस्टिक हूँ इतना, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपको तो क्यों ऐसा हूँ मैं। सो ये क्यों ऐसा हूँ मैं को लेके भी इंसान बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि स्टिल फीलिंग्स इनकी डेविल वाली ही है। ठीक है, नेगेटिविटी है इनके अंदर। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब ये इंसान क्या चाहते हैं, ये इंसान बैलेंस चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं का मतलब ये है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैलेंस। तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या तो फिर आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, या फिर आप कोई एफर्ट ले लो। ये इंसान ये सोच रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में बैलेंस ज़रूर है इनकी। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आज रिश्ता सही नहीं है, लेकिन ये रिश्ता सही होगा, इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, इनको ऐसा लग रहा है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, अगेन एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक फिजिकल वर्ल्ड को बैलेंस करने वाली एनर्जी यहाँ पे है, और यही चीज़ टेम्परेंस बोल रहा है। ठीक है ना, मतलब आप लोग में भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, और इस रिश्ते पे कैसे बैलेंस करें आपको नहीं पता है। सो वो बैलेंस इनको लगता है कि आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा लेकिन आएगा। अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन और अपने फिजिकल कनेक्शन, जो अगर कर्मा है, कार्मिक कनेक्शन है, और कोई सोलमेट वाला कनेक्शन है, या कार्मिक कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो उसको कैसे बैलेंस करें ये इंसान ये सोच रहे हैं। सो होप कर रहे हैं कि सब कुछ सही होगा। ठीक है, आज नहीं सही है लेकिन एक टाइम पे सब कुछ सही होंगी चीज़ें। लाइन गॉन। सो ये जो बैलेंस नहीं हो रहा है ना, यही है प्रॉब्लम। ठीक है, हम थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि लाइन आ जाए, करंट आ जाए। सो जो बैलेंस ये इंसान चाह रहे हैं वो होगा कि नहीं, उसका डर भी इनको है। ठीक है, सो जब ये करंट पावर ऑफ हुआ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग के टाइम पे कुछ भी अगर हो रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो ये इंसान विश्वास बहुत है इनको कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मन में एक डर भी है, सही होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो गया। एक ऐसा डर भी है, क्योंकि द मून की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, द स्टार भी है, अपने आप को होपफुल करना, अपने आप को मोटिवेट करना, समझाना, ऐसी एनर्जी भी है कि सब कुछ सही हो जाएगा, फिर भी डर है। ओके, सो आपकी एनर्जी सेलिब्रेशन की है, लेकिन आपकी एनर्जी जो सेलिब्रेशन दिख रही है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको अगर मिक्स सिग्नल मिल रहा है इस इंसान से, मतलब इनको ऐसा लग रहा है, तो ये आप उसमें क्लैरिटी चाहते होंगे, इसलिए आप फ़ोन करना, कॉल करना, मैसेज करना, क्लैरिटी चाहना, आप ये सोच रहे होंगे। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि क्लैरिटी दे दो, अगर ख़त्म करना ख़त्म करो, और अगर एफर्ट लेना तो एफर्ट लो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आपको सेलिब्रेशन चाहिए, लेकिन इनको इतना पता है कि अब आपकी एनर्जी इनके साथ ही कनेक्टेड नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, आपकी हैप्पीनेस जो है वो इनसे ही है, आपकी खुशियाँ इनसे ही है। ये इनको पता है कि ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में आपने खुश रहना सीख लिया है, आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लिया है। पहले क्या होता था कि जब सेपरेशन आता था तो आप कॉल मैसेज सिर्फ इनको मनाने के लिए कर रहे होते थे, कि बस इनका हाँ ही सुनना है आपको, इनको मनाना ही है, और मना के ही आपको एक सुकून मिलता था। मतलब इनको किसी भी तरह से मना लो, गिड़गिड़ाओ इनके सामने, रो इनके सामने, प्लीज़ बोलो, और किसी भी तरह से इनसे बात कर लो, क्योंकि आपकी खुशियाँ इनसे ही जुड़ी थी पास्ट में। और मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ पे आपको प्लीज़ बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, वहाँ तो आपको एफ़र्ट लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ एफ़र्ट भी होगा। अब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो अलग बात है, वो ट्रिगर्स सब रहते हैं, उसे समझना पड़ता है। बहुत हीलिंग करने के बाद भी अगर आपको प्लीज़ बोलना पड़ रहा है तो वहाँ आपको रुकना चाहिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले की एनर्जी आपकी ऐसी थी, लेकिन अभी की एनर्जी आपकी ऐसी नहीं है। अगर आप इनसे
कांटेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी खुशियाँ चाहिए, ये इस इंसान को समझ में आ गया है। आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मूवमेंट चाहिए। सो अगर आप एफर्ट ले रहे हैं इनके टूवर्ड्स, इनको अप्रोच कर रहे हो, तो सिर्फ एक क्लियरिटी के लिए, ये इनको पता है, ठीक है। सो बहुत सोच समझ के इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनका एक मूव हो सकता है कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब आप और उस मोड में नहीं है जहाँ पे आप इनको चांस पे चांस दो। अगर लास्ट चांस इनको मिल गया तो यही इनके लिए बहुत तकदीर की बात होगी कि इनको लास्ट चांस मिल गया। ये भी इनको मिलेगा कि नहीं, इनको पता नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म दिख रहा है मुझे भी। एस्केपिंग वाली एनर्जी है, मतलब क्लैरिफिकेशन तो देखिए, एस्केपिंग वाली एनर्जी है, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे एंड अवॉइडिंग। आप अभी अवॉइड कर रहे हैं इस इंसान को, या फिर आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं, या आपके मन में बिल्कुल प्यार ख़त्म हो गया था इस इंसान के लिए, तो अब आपके मन में फिर से वो प्यार फिर से डेवलप हो रहा है, जो कि आप नहीं चाहते हो, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपके मन में ऐसा है ना, जहाँ पे आपको इनके लिए अगर कुछ विचार भी आ रहे हैं तो आपको लग रहा है यार क्यों, मैं क्यों फिर से इनके बारे में सोच रही हूँ वाली एनर्जी आपकी है। आपको स्टक नहीं होना है, अब आपको फिर से नहीं फंसना है इस जाल में। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। सो आप एक्सकेप कर रहे हो यहाँ से, आप निकलना चाहते हो इस रिश्ते से, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। आपने ट्राई बहुत किया होगा, आपने कोशिश बहुत की होगी। कुछ दिन के लिए आपको लगता है कि हाँ ठीक है, भूल गई, बस इतना ही था, इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रहा था। बट फिर कुछ दिन के बाद आपको उनकी याद आने लगती है, फिर से वो रोना, फिर से वो याद करना, मिस करना, अकेलापन वो आपको फील होने लगता है। सो आप नहीं चाहते हो। ये बहुत लंबा टाइम हुआ होगा जहाँ आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचे नहीं होंगे, इनको ज़्यादा मिस नहीं किए होंगे, इनके लिए बहुत रोए तड़पे नहीं होंगे। सो आपको ऐसा लगा कि बस निकल गई मैं अब इस रिश्ते से, अब और मुझे इस रिश्ते में और वापस से नहीं घुसना। बट फिर से जो आपकी फीलिंग्स डेवलप हो रही है इनके लिए, अब आपको डर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है यार, मतलब मैं तो बैलेंस थी, मैं तो निकल गई थी इस रिश्ते से, फिर मैं क्यों इनके बारे में सोच रही हूँ, फिर मैं क्यों वो पुल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो आप नहीं चाहते हो अब इस रिश्ते में फिर से फंसना, क्योंकि आपने इस रिश्ते को क्लोजर दे दिया है, इमोशनली क्लोजर दे दिया। मे बी वर्बली आपने नहीं बोला होगा, बट आप इमोशनली इस रिश्ते से निकल गए हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मतलब शांति जो है ना वो यहाँ ऑब्स्टिकल है, ठीक है। द मैजिशियन, पता है आप लोगों कि क्या करना होता है रिश्ते में, कैसे बेहतर करना है, दोनों को ही पता है कि क्या करना होता है, बट वो कर नहीं पाते होंगे। जैसे मैंने कहा कि कर्मा अगर होगा पास्ट लाइफ का, तो वो अपना रोल प्ले करेगा जब तक आप लोग उसको रिलीज़ नहीं करोगे। अब इस पर्सन के साथ क्यों, आप किसी और के साथ भी अगर कनेक्ट करोगे तो भी यही चीज़ आपको मिलेगी। 3 महीना वहाँ पे आप बड़े सुकून से रहोगे, आपको लगेगा कि मुझे सोलमेट मिल गया। बट अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या कर्मा लूप में आप फंसे हैं, तो कुछ दिन के बाद वो इंसान भी आपको इन्हीं की तरह दिखेंगे। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, कॉट कट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आर्कएंजल माइकल की हेल्प से कॉट कट कीजिए और अपने रिश्ते को बेहतर कीजिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम अगर कर्मा कॉट कट कर देंगे तो हमारे पार्टनर हमसे दूर हो जाएंगे। और आप सोचिए कि अगर वैसे इंसान जो कार्मिक इंसान है, जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेन आपको दे रहे हैं, वैसे इंसान आपकी लाइफ से दूर हो भी गए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अगर वो इंसान दूर नहीं भी होंगे, आप उनको छोड़ दोगे, फिर वो आपको छोड़ देंगे, उनकी बात जो भी आपके लाइफ में आएंगे वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे। सो ये ट्रॉमा बॉन्ड होता है, जो इंसान ख़त्म नहीं करना चाहता है उस ट्रॉमा को, ठीक है। और ये अक्सर चाइल्डहुड वुंड से होता है, ठीक है। चाइल्डहुड वुंडेड अगर आप होंगे, ट्रॉमा बॉन्ड्स ही बनाओगे, ठीक है। सो आप दोनों को ही पता है कि क्या ही मतलब क्या कर सकते हैं इस रिश्ते पे, बट वो हो नहीं पाता होगा आप लोगों से। अब यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को सही करना चाहते हैं, पेन हर्ट्स को हील करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ को। सो यस, मुझे एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, रिश्ते को एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी। अब देखिए, एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है कि कभी आप चेज़ कर रहे हो, कभी वो चेज़ कर रहे हैं। ये जो थ्रिल है ना, थ्रिल इसको बना के रखेंगे इंसान चाहे जो भी हो। एक्साइटमेंट जो है उसको बना के रखेंगे, बिना बात के लड़ेंगे, फिर लड़ाई के बाद की जो वो एक लड़ाई के बाद का जो एक प्यार होता है, बनाना रूठना, वो करेंगे। सो जो एक्साइटमेंट है उसको बना के रखेंगे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर एक्साइटमेंट खत्म हो गया इस रिश्ते से, पैशन खत्म हो गया है, तो ये इंसान फिर से पैशन क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट कैसे करेंगे, ये डेविल से क्रिएट करेंगे वो, मतलब अब आपके ऊपर ज़बरदस्ती का अधिकार दिखाना, हक जताना, पॉजिटिव होना। सो ऐसी हरकत आप जब देखोगे तो आपको भी वो अंदर से वो फीलिंग डेवलप होगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपके हर्ट, जो भी आपको हर्ट किया था उन्होंने, उसको हील करने के बारे में इंसान सोच रहे हैं और फ्यूचर देख रहे हैं, आगे का देख रहे हैं। अभी नहीं रिश्ता सही है, लेकिन ये इंसान करेंगे रिश्ते को सही। अब ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे चीज़ों को, लेकिन मैनिफेस्टेशन भी इनकी काम नहीं आ रही है। सो एक डर भी है मन में कि पता नहीं रिश्ता सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो ये इंसान उसको ऐसे ऐसे सही करेंगे, इनके पास प्लान भी है, ठीक है।
सेस मुझे ये दिख रहा है। हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे इस इंसान के, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Take a leap of faith only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great reward। जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे इंसान, तभी मतलब अभी कंफर्ट जोन में है कि ठीक है बात करेंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अब क्या लग रहा है कि एक तो चांस लेना होगा, एक तो चांस लेना बनता है, एक ऐसी ना जी, ठीक है। डीपनिंग रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। और डीपन होता दिख रहा है रिश्ता आप लोग का, मजबूत होता दिख रहा है, स्ट्रेंथन होता दिख रहा है, ठीक है। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। अगर आप बिल्कुल अपने आप को क्लोज कर रहे हो, मतलब अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर रहे हो कि मुझे किसी से और नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करना है, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो अपने हार्ट चक्र को आप ब्लॉक कर रहे हो। सो लोगों से मिलिए, दोस्ती कीजिए। मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि एक रिश्ते को ख़त्म कीजिए और दूसरे रिश्ते में कूद जाइए, नहीं। टाइम लीजिए अपने आप में, अपने आप को हील कीजिए, उस फेज से बाहर निकलिए, और उसके बाद बात करते करते किसी से कोई अगर आपको फिर से पसंद आता है तो एक और मौका अपनी ज़िंदगी को दीजिए, मैं ये कहूँगी, ठीक है। Magnetic connection, there is a very strong pull and intensity that draw you this person। बार बार आपको इनके साथ जो इंटेंसिटी फील होती है, फिर आपको पुल कर लेते हैं इंसान अपने हिसाब से जब ये चाहते हैं, तो वैसी कहना चाहिए, ठीक है। आपकी इनको पता है कि आपको एक मैग्नेटिक पुल देना होगा, और वो कैसे देना होगा ये प्लान इनके पास है, ठीक है। Have faith, the angels are working behind the scene to make this relationship flourish। एंजल्स काम कर रहे हैं अपना। अगर ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आप लोगों को किसी भी तरह से फिर से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट समवन इज फीलिंग, वॉच वट दे आर डूइंग। मतलब उनके एक्शंस को देखिए, उनके वर्ड्स को मत देखिए, उनके एक्शंस को देखिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक्शंस और वर्ड्स बहुत अलग अलग होते हैं। बोलते तो लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन करने के टाइम में एकदम से जीरो में आ जाते हैं, है ना। सो जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, उनके एक्शंस और वर्ड्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। Unrequited feelings, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way। ये आप लोग को लग रहा है कि जितनी फीलिंग नहीं है तो उतना दिखा रहे हैं इंसान, या इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके मन में वो फीलिंग है कि नहीं। सो ऐसी की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लग रहा है कि नहीं है कुछ और ज़बरदस्ती का दिखा रहे हैं, ठीक है। न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस, वेदर इट इज़ विद अ न्यू पार्टनर और करंट और इन अ करंट रिलेशनशिप। सो एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए नया न्यू लव है, और कुछ लोगों के लिए पार्टनर के साथ एक न्यू चैप्टर है। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अगर आप लोग कंट्रोल करते हो एक दूसरे को, सिचुएशन को, तो वो करना बंद कर दें, क्योंकि कुछ भी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सूरज को रोक सकते हो उगने से, आप नहीं रोक सकते हैं। आप फूल को खिलने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। हवा की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप खुद के कर्मा को सही कर सके, खुद को चेंज कर सके, बस उस पर ही फोकस करें, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।